बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का विषय उन सभी साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक और विशेष है जो वर्षों से सुमिरन तो कर रहे हैं, परंतु अभी तक उस अनहद शब्द, उस दिव्य धुन की अनुभूति नहीं कर पाए हैं। बहुत से भाई बहन इस भ्रम में रहते हैं कि जब तक शब्द धुन सुनाई नहीं देती तब तक भजन में बैठने का क्या लाभ। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जैसा कि हमें नामदान के समय बताया गया था, सुमिरन केवल तैयारी है, केवल मन को शांत करने और इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास है। लेकिन असली भूख, असली शक्ति तो भजन से ही मिटती है। यदि हमने भजन नहीं किया, अगर हम शब्द धुन से नहीं जुड़े, तो सुमिरन से तरक्की नहीं होगी। संगत जी, मालिक की जो सबसे शक्तिशाली कृपा है वो अनहद शब्द है, वही परमात्मा तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। भजन ना करना ये ऐसे ही है जैसे कोई कुआं खोदे ही नहीं और उम्मीद करें कि पानी मिल जाए। अधिकतर साधक इसलिए भजन में नहीं बैठते क्योंकि उन्हें शब्द सुनाई नहीं देता। लेकिन याद रखें, अभ्यास ही वह पुल है जो हमें उस अनहदनाद तक ले जाता है। रोज अभ्यास करें, रोज उसी प्रेम से, उसी श्रद्धा से भजन के आसन में बैठे, चाहे शब्द सुनाई दे या नहीं। जब आप बैठते हैं तो आप आत्मा को यह संकेत दे रहे होते हैं कि मैं तैयार हूं, मालिक मुझे बुला लो। और यही निरंतरता, यही विनम्र प्रतीक्षा एक दिन रंग लाती है। आज की ये वाणी, ये विचार खास उन साधकों के लिए है जो अब तक उस सच्चे स्रोत, उस चमत्कारी धुन की झलक से भी वंचित है, जिसे सुनते ही जीवन बदल जाता है, जो हमारे जन्मों के बंधन काट देती है, जो हमें लाभानी सुखदक संसार की उठापटक से परे कर देती है। जब वो अनुभव होता है तो आत्मा समझ जाती है कि सत्य केवल एक है, वही परमात्मा, वही धुन, वही शांति। इसलिए संगत जी, आज का संदेश यही है। बैठिए, प्रतीक्षा कीजिए, अभ्यास कीजिए। जैसे आप रोज सुमिरन करते हैं, वैसे ही रोज शब्द धुन को सुनने के लिए भी बैठिए। चाहे कुछ भी सुनाई ना दे, एक दिन वही ध्वनि आपको पुकारेगी और उसी दिन से आपकी आत्मिक यात्रा की असली शुरुआत होगी। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे शब्द धुन को सुनने के लिए क्या करें, कैसे अभ्यास करें और कौन सी बातों का ध्यान रखें ताकि वो अनहद नाद आपके भीतर गूंज उठे। और हाँ संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल राधा स्वामी की साखी पर आए हैं तो प्यार से, नम्रता से निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब का सेवा दान कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटते, हम आपसे दिल का एक रिश्ता बांटते हैं, क्योंकि हम और आप एक ही मालिक, अपने प्यारे बाबा जी के बच्चे हैं। उसी प्यार की राह ने हमें जोड़ा है और उसी राह पर हम साथ साथ चल रहे हैं। संगत जी, जब हम आत्मिक मार्ग पर चलते हैं और शब्द धुन की चर्चा सुनते हैं तो हमारे मन में कई प्रश्न और भ्रम जन्म लेने लगते हैं। उनमें से एक सामान्य भ्रांति यह है कि शब्द धुन केवल दाएं या बाएं कान से ही सुनाई देती है। कई साधक बार बार ये प्रयास करते हैं कि कभी दाएं कान में उंगली डालें, कभी बाएं में, इस आशा में कि शायद अब वो दिव्य ध्वनि सुनाई दे जाए। लेकिन ये सोच केवल शारीरिक स्तर पर सीमित है, जबकि शब्द धुन का प्राकट्य आत्मिक स्तर पर होता है। ये कोई बाहरी ध्वनि नहीं है जिसे हम इन भौतिक कानों से पकड़ सके, और ना ही ये किसी एक दिशा या स्थान में सीमित होती है। संगत जी, ये ध्वनि सद्गुरु की कृपा से भीतर से प्रकट होती है। कभी वो सिर के ऊपर से आती है, कभी कानों से, कभी भीतर किसी सूक्ष्म केंद्र से और कभी किसी अकल्पनीय दिशा से। इसलिए शब्द को पकड़ने के लिए सबसे पहली और जरूरी बात है ध्यान को तीसरे तिल त्रिकुटी पर केंद्रित करना। यही वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहां चेतना का द्वार खुलता है और जहां से शब्द की यात्रा आरंभ होती है। जब तक हमारा मन बाहर की तरफ भटकता रहेगा और हमारी चेतना स्थिर नहीं होगी, तब तक ये दिव्य धुन पकड़ में नहीं आएगी, चाहे हम कितनी भी बार कानों में उंगलियां डालते रहें। इसलिए संगत जी, शब्द धुन को सुनने का मार्ग बाहर नहीं भीतर है। उसकी प्राप्ति बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि अंतरतम समर्पण, एकाग्रता और प्रेमपूर्ण अभ्यास से होती है। जब हम सच्चे भाव से, श्रद्धा से तीसरे तिल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सतत भजन सुमिरन करते हैं,
तब ये शब्द स्वयं हमारे भीतर गूंजने लगता है, बिना किसी प्रयास के। अतः इस भ्रम से बाहर आइए और पूरे विश्वास से गुरु कृपा में टिककर भीतर के उस दिव्य शब्द की प्रतीक्षा कीजिए। वही शब्द हमारी मुक्ति का द्वार है। संगत जी, आत्मा केवल एक मौन सत्ता नहीं है, उसमें भी चेतन शक्तियां विद्यमान है, जो इसे परमात्मा से जोड़ने में सहायक बनती है। इन शक्तियों को संतमत की भाषा में सूरत और निरत कहा गया है। सूरत आत्मा की वो शक्ति है जो सुनती है, और निरत आत्मा की वो शक्ति है जो देखती है। इन्हीं दो शक्तियों के माध्यम से साधक उस अनुभव के पथ पर आगे बढ़ता है, जहां शब्द की ध्वनि और शब्द का प्रकाश उसे अंतर में दिखाई और सुनाई देता है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि संतों की अनुभव सिद्ध वाणी इसका प्रमाण देती है। जैसे एक सुंदर पंक्ति में कहा गया है, सूरज सुन बाथरी, तेरा धनी बसे आकाश। इसका अर्थ यही है कि जब सूरज जाग जाती है, जब आत्मा की सुनने की शक्ति भीतर की ओर मुड़ जाती है, तब वो उस परमात्मा की वाणी को, उस गूंजते हुए नाद को सुनने में समर्थ हो जाती है, जो इस सृष्टि के पार के आकाश में विद्यमान है। और निरत जो देखने की शक्ति है, जब वो सक्रिय होती है, तब हमें भीतर प्रकाश ज्योति और सद्गुरु के दर्शन की अनुभूति होने लगती है। ये शक्तियां साधारण रूप से नहीं जागती, बल्कि इनका विकास होता है सतत अभ्यास, भजन, सुमिरन, संयम और गुरु कृपा से। जैसे शरीर की मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती है, वैसे ही आत्मा की ये शक्तियां भी अभ्यास से सशक्त बनती है। जब तक सूरत और निरत बाहरी विषयों में उलझी रहती है, तब तक शब्द और ज्योति का अनुभव असंभव है। लेकिन जैसे ही ये शक्तियां भीतर की ओर मुड़ती है, साधक उस परम सत्ता के दर्शन और श्रवण में सक्षम हो जाता है, जिसे शब्दधुन और आत्मिक प्रकाश कहते हैं। इसलिए संगत जी, जब आप भजन के लिए बैठे तो ये जानकर बैठे कि आप अपनी आत्मा की इन सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। मन को शांत करके, सूरत को त्रिकुटी पर केंद्रित करके धीरे धीरे आप उस शब्द की ओर अग्रसर होते हैं, जो जन्मों की खोज का अंतिम उत्तर है। यही है असली योग, यही है आत्मिक विज्ञान, और यही है सद्गुरु की दी हुई वो अमूलक विरासत, जिसे हम शब्द और नूर के रूप में अनुभव कर सकते हैं। संगत जी, आज हम एक ऐसे मौलिक बिंदु पर विचार कर रहे हैं जो हमारी पूरी साधना की दिशा और गहराई को तय करता है, और वो है भजन के लिए विशेष समय निकालना। हम में से बहुत से साधक रोज 2-2.5 घंटे सुमिरन तो करते हैं, पर भजन के लिए या तो समय ही नहीं निकालते, या उसे उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि सुमिरन केवल मन की सफाई है, जबकि भजन आत्मा की उड़ान है। सुमिरन से हम तैयार होते हैं, लेकिन असली मिलन की प्रक्रिया तो भजन में होती है। संगत जी, भजन का अर्थ ही है मौन होकर भीतर उस ध्वनि की प्रतीक्षा करना, सुनने की शक्ति सूरत को त्रिकुटी पर स्थिर कर उस अनहद नाद की ओर बढ़ना। जब हम सुमिरन करते हैं तो हम नाम जप रहे होते हैं। ये आवश्यक है, पर वो केवल शुरुआत है। जैसे किसी भवन की नींव रखना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन केवल नींव से घर नहीं बनता। वैसे ही केवल सुमिरन करने से आत्मिक यात्रा पूरी नहीं होती। अगर हमने नींव रख दी पर दीवारें और छत नहीं बनाई, यानी भजन नहीं किया, तो घर अधूरा रह जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि यदि हम सुमिरन को 2 घंटे देते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा भले 15 से मिनट ही सही, हम नियमित रूप से भजन को भी दें। ये सोचकर ना बैठे कि अभी शब्द सुनाई नहीं देता, इसलिए भजन व्यर्थ है, बल्कि ये जानकर बैठे कि हर भजन का अभ्यास, हर बार की प्रतीक्षा एक कदम और हमें उस मंजिल के करीब ले जाती है। संगत जी, जब आप रोज थोड़ा थोड़ा समय भी भजन के लिए निकालेंगे, तो सूरत धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब भीतर से वो दिव्य ध्वनि स्वयं आपको पुकारेगी। यही साधना का उद्देश्य है, केवल मन की शांति नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन उस अनाहत नाद से, जो जन्मों की प्यास को शांत करता है। इसलिए आज से ही भले कुछ ही समय हो, पर नियमित रूप से भजन में बैठना शुरू कर दीजिए। यही सच्चा समय है, यही सच्चा संग है मालिक से मिलने का। संगत जी, शब्द धुन की अनुभूति कोई साधारण बात नहीं है।
ये आत्मा की एक अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य अवस्था है, जो तभी प्राप्त होती है जब भीतर का केंद्र, जिसे तीसरा तिल आज्ञा चक्र या शिव नेत्र कहा जाता है, पूर्ण रूप से जागृत और स्थिर हो जाता है। ये तीसरा तिल हमारे दोनों भुवों के मध्य स्थित व आत्मिक द्वार है, जहां हमारी चेतना संसार से हटकर आत्मा की ओर मुड़ती है। यही वो बिंदु है जहां सूरत और निरत का मिलन होता है, और यहीं से शब्द की धुन भीतर गूंजती है। लेकिन जब तक ये केंद्र जागृत नहीं होता, तब तक चाहे हम कितना भी प्रयास करें, कितने ही घंटे भजन सुमिरन करें, वो सच्चा शब्द, वो दिव्य ध्वनि पकड़ में नहीं आएगी। बहुत से साधक केवल नाम का जप करते हैं, लेकिन उनकी सूरत इधर उधर भटकती रहती है। सिर्फ शब्दों को दोहराना ही सुमिरन नहीं है। सच्चा सुमिरन वह है जिसमें ख्याल की एकरूपता हो, मन एक जगह टिके, ध्यान त्रिकुटी पर ठहरा हो और आत्मा पूरी तल्लीनता से उसी परम तत्व को पुकार रही हो। जब ये अवस्था आती है, तब तीसरा तिल धीरे धीरे जागृत होने लगता है। संगत जी, तीसरे तिल को जागृत करना कोई जादुई प्रक्रिया नहीं। ये तो एक तपस्या है जो सच्चे प्रेम, समर्पण और सतत अभ्यास से ही संभव है। जब हम मन को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर लाते हैं और बार बार एक ही लक्ष्य पर, त्रिकुटी पर अपने ध्यान को टिकाते हैं, तब ये केंद्र मजबूत होने लगता है। यही वो बिंदु है जहां गुरु कृपा सक्रिय होती है और आत्मा को भीतर वो पहला संकेत मिलना शुरू होता है। कभी हल्की ज्योति, कभी एक कंपन, कभी एक झलक, और फिर धीरे धीरे वो दिव्य ध्वनि। इसलिए संगत जी, अगर आप सच में शब्द धुन सुनना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपने तीसरे तिल को जागृत करना, और उसका एकमात्र तरीका है नाम का सुमिरन पूरी एकाग्रता, गहराई और प्रेम से करना। मन को बार बार वापस बुलाना, त्रिकुटी पर जमाना और वही शांत बैठना। ये साधना ही एक दिन आपको उस दिव्य ध्वनि की ओर ले जाएगी जो आत्मा की सच्ची पुकार है और मालिक की सबसे गुप्त झंकार भी। यही वो स्थान है जहां से आत्मा का मिलन मालिक से शुरू होता है। संगत जी, साधना के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है मन का भटकना। जब हम सुमिरन या भजन के लिए बैठते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर तो एक स्थान पर शांत बैठा है, लेकिन मन चारों दिशाओं में दौड़ रहा है। कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कोई आने वाली चिंता घेर लेती है, कभी किसी की आवाज, कोई दृश्य, कोई गंध या कोई कल्पना, और हमारी चेतना वही बहक जाती है। ये मन बहुत चंचल है और इसके 5 दरवाजे, आंख, कान, नाक, मुंह और स्पर्श हर पल हमें बाहर की दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए संगत जी, जब तक इन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, जब तक ध्यान भीतर नहीं टिकता, तब तक सुमिरन गहरा नहीं होता और शब्द धुन तक पहुंचना कठिन हो जाता है। तो इस भटकते हुए मन को कैसे वश में करें? उत्तर स्पष्ट है, ध्यान को तीसरे तिल त्रिकुटी पर जमा देना। जब हम अपने पूरे ख्याल, पूरे भाव और पूरी चेतना को भूं के बीच स्थित सूक्ष्म बिंदु पर ले आते हैं, तो धीरे धीरे इंद्रियों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और अगर उस अवस्था में हम गुरु के स्वरूप को अपने ध्यान में स्थिर कर दें, उनके दिव्य रूप को त्रिकुटी पर टिकाकर बैठे, तो मन को आधार मिल जाता है। गुरु का स्वरूप मन को स्थिरता देता है, जैसे डोलते हुए दीपक को एक शीशे की दीवार शांति देती है। संगत जी, गुरु की छवि वो सूक्ष्म डोरी है जिससे हम अपने भटकते हुए ध्यान को बांध सकते हैं। जब मन गुरु में लीन होता है, तो वो धीरे धीरे संसार की ओर देखना बंद कर देता है और भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यही पहला कदम है भीतर टिकने का, और यही वो अवस्था है जहां से सच्चा सुमिरन और भजन शुरू होता है। इसलिए जब भी सुमिरन करें, केवल शब्दों का जप ना करें, बल्कि पूरे मन से गुरु की छवि को अपने सामने रखें। जैसे ही आपका ध्यान त्रिकुटी पर स्थिर होगा और मन गुरु में लीन होगा, वैसे ही मन की चंचलता रुकने लगेगी और भीतर की यात्रा शुरू हो जाएगी। ये अभ्यास बार बार करें, धैर्य ना खोए, और एक दिन मन वही करेगा जो आत्मा चाहेगी, और आत्मा वही चाहेगी जो परमात्मा की ओर ले जाए। संगत जी, जब साधक भजन में स्थिर होता है और भीतर की यात्रा आरंभ करता है, तो कई बार उसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है।
जैसे घंटे की टंकार, शंख की गूंज, मृदंग की थाप, बीन की मधुरता, बांसुरी की तान और ना जाने कितनी सूक्ष्म और गूंजती हुई ध्वनियां। संतों ने इन ध्वनियों का वर्णन 10 प्रकार के शब्द के रूप में किया है। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न उठता है, इन सभी में से सच्चा शब्द कौन सा है? कौन सी धुन हमें आत्मा की परम मंजिल की ओर ले जाएगी और कौन सी केवल प्रारंभिक अनुभव मात्र है? उत्तर बहुत सहज है और संतमत में इसका मार्गदर्शन भी स्पष्ट है। जो ध्वनि आत्मा को ऊपर की ओर खींचे, चेतना को ऊर्ध्व दिशा में ले जाए, वही सच्चा शब्द है। बाकी सभी ध्वनियां मार्ग है, संकेत है, अभ्यास की चरणबद्ध सीढ़ियां है। लेकिन अंतिम ध्वनि वह है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत परमात्मा तक पहुंचाती है। संगत जी, ये जानना जरूरी है कि प्रारंभिक अवस्था में आत्मा को जो ध्वनियां सुनाई देती है, वे कई बार मन के भी प्रभाव से होती है। मन भी स्वरूप धारण कर सकता है, ध्वनियां गढ़ सकता है, लेकिन सच्चा शब्द वह है जो मन को पार कराता है, जो ना शारीरिक है ना मानसिक, बल्कि पूरी तरह आत्मिक होता है। जब वो ध्वनि आती है तो भीतर एक गहराई, एक शांति, एक प्रकाश अपने आप अनुभव होने लगता है और साधक उसमें खींचता चला जाता है। इसलिए बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सी धुन सही है, कौन सी नहीं। तर्क और विश्लेषण मन का खेल है। आत्मा का मार्ग तो समर्पण का है, अनुभव का है। संतों ने साफ कहा है, विचार मत करो, केवल सुनो। आप बस नियमित रूप से प्रेम से भजन में बैठिए। जो ध्वनि आए उसे सुनते रहिए। वो धुन यदि सच्ची है तो वो स्वयं आपको ऊपर खींच ले जाएगी। जो ध्वनियां स्थिर नहीं करती, वे समय के साथ स्वतः विलीन हो जाएंगी। इसलिए संगत जी, शंका ना करें, सोच विचार में ना पड़े, बस प्रेम से, धैर्य से, श्रद्धा से सुनते रहिए। एक दिन वो धुन आपको अपने भीतर समेट लेगी और वहीं से आत्मा की वास्तविक उड़ान शुरू होगी, उस अनंत के आलिंगन की ओर। यही सच्ची पहचान है शब्द की, और यही है गुरु की कृपा की अमूल्य छाया। संगत जी, साधना के मार्ग पर चलते हुए अक्सर हमारा मन अनावश्यक प्रश्नों में उलझ जाता है, और उनमें से एक सबसे सामान्य प्रश्न है, शब्द धुन दाएं कान से आएगी या बाएं से? कई साधक वर्षों इसी भ्रम में लगे रहते हैं। ध्यान करते हुए कभी दाएं कान पर ध्यान देते हैं, कभी बाएं पर उंगली रखते हैं, सोचते हैं कि शायद अब कुछ सुनाई दे जाए। लेकिन संगत जी, ये सोच ही साधना की वास्तविक दिशा से हमें भटका देती है। ये जान लीजिए कि शब्द धुन कोई भौतिक ध्वनि नहीं है जो किसी विशेष दिशा से, किसी कान से स्थायी रूप से सुनाई दे। ये एक आत्मिक गूंज है जो जब प्रकट होती है तो किसी दिशा की मोहताज नहीं होती। वो कभी सिर के ऊपर से, कभी भीतर से, कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों दिशाओं से एक साथ आ रही हो। इसलिए इस चक्कर में पड़ना कि शब्द दाएं से आएगा या बाएं से, ये केवल मन के भ्रम है। आत्मिक मार्ग पर यह विश्लेषण नहीं बल्कि एकाग्र समर्पण आवश्यक होता है। असली बात यह है कि हमारा ध्यान, हमारा चित्त तीसरे तिल, आज्ञा चक्र पर स्थिर हो। यही वह स्थान है जहां आत्मा की सूक्ष्म शक्ति केंद्रित होती है, जहां गुरु की कृपा का प्रभाव सबसे पहले महसूस होता है और जहां से शब्द की ध्वनि प्रकट होती है। और जब इस ध्यान में हम गुरु के स्वरूप में लीन हो जाते हैं तो भीतर का कंपन, भीतर की ध्वनि स्वतः सक्रिय हो जाती है। ध्यान जब संकल्प विकल्प से रहित होता है, यानी जब हम ना तो सोच रहे होते हैं कि क्या आएगा, कहां से आएगा, कैसे होगा, बल्कि बस प्रेम में स्थिर होकर भीतर टिके होते हैं, तब शब्द की ध्वनि स्वयं हमारे भीतर प्रकट हो जाती है। संगत जी, इसलिए इन दिशा निर्देशों के जाल में मत उलझिए। ना दाएं कान का मुंह रखिए, ना बाएं का विश्लेषण कीजिए। सिर्फ ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाइए, गुरु के रूप में डूब जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। वही अभ्यास, वही प्रेमपूर्ण स्थिरता आपको उस सत्य स्वरूप की ओर ले जाएगी जहां शब्द अनहद गूंजता है और आत्मा परमात्मा में समा जाती है। यही है भजन की गहराई, यही है साधना की सफलता। संगत जी, आत्मा की यात्रा कोई बाहरी यात्रा नहीं है। ये भीतर से उठने वाली एक पुकार है, एक खिंचाव है
जो हमें उस परम शांति, उस दिव्य मिलन की ओर ले जाती है। जैसे हम किसी अनजान जंगल या अंधेरी जगह में होते हैं और अचानक दूर से कोई आवाज सुनाई देती है या कहीं से हल्की सी रोशनी दिखती है, तो हम उसी दिशा में चलने लगते हैं, उसी ओर आकर्षित हो जाते हैं, चाहे रास्ता हमें ज्ञात हो या ना हो। ठीक वैसा ही अनुभव आत्मा का होता है। जब सूरत सुनने की शक्ति और निरत देखने की शक्ति जागृत होकर शब्द और प्रकाश को पकड़ती है, जब भीतर वो ध्वनि, घंटा, शंख, बीन या अनहद की कोई गूंज आत्मा को स्पर्श करती है, या जब अंतर में कोई प्रकाश की झलक दिखाई देती है, तो आत्मा स्वतः उसी ओर खींचने लगती है। इस खिंचाव के लिए ना तो शरीर के पैरों की आवश्यकता होती है, ना ही बाहरी प्रयास की। ये तो चेतना की यात्रा होती है जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। आत्मा का स्वभाव ही है ऊपर जाना, बस दिशा मिलनी चाहिए, और वह दिशा शब्द और प्रकाश ही देते हैं। संगत जी, जब आत्मा इस मार्ग पर चलती है तो वो धीरे धीरे शरीर के बंधनों से मुक्त होने लगती है। ये अनुभव एकदम स्वाभाविक होता है, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति ऊपर खींच रही हो, जैसे कोई प्रिय आवाज भीतर से पुकार रही हो। ये आवाज कोई बाहरी नहीं होती, वो तो हमारे भीतर सदियों से गूंज रही है, बस हम उसे सुन नहीं पा रहे। लेकिन जब अभ्यास के द्वारा सूरत और निरत स्थिर हो जाती है और तीसरा तिल जागृत हो जाता है, तब ये शब्द और प्रकाश आत्मा को अपने साथ ऊपर ले जाते हैं, बिना जोर, बिना शोर और बिना शंका के। इसलिए संगत जी, जब आप भजन में बैठते हैं और भीतर उस प्रकाश या धुन की झलक पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आत्मा की यात्रा शुरू हो चुकी है। ये कोई कल्पना नहीं, ये आत्मा की सच्ची पुकार है और मालिक की ओर से मिला एक दिव्य निमंत्रण भी। बस ध्यान बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए और उस भीतर की आवाज का अनुसरण करते रहिए। एक दिन ये आवाज, ये प्रकाश आपको उस चरम आनंद, उस परम मिलन तक पहुंचा देगा, जहां ना कोई प्रश्न रह जाता है, ना कोई दुख, ना कोई भटकाव, केवल शांति, केवल प्रेम, केवल परमात्मा। संगत जी, यदि किसी कारणवश आप पारंपरिक भजन के आसन में नहीं बैठ पा रहे, चाहे वो शरीर की कमजोरी हो, उम्र का प्रभाव हो, कोई बीमारी हो या किसी दुर्घटना के कारण चलने फिरने में कठिनाई हो, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आप शब्द की धुन सुनने की पात्रता खो बैठे हैं। हमारे सद्गुरु कभी भी हमारी शारीरिक स्थिति को बाधा नहीं मानते, बल्कि वे तो हमारी भीतर की लगन और अडिग प्रेम को ही सर्वोच्च मानते हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं, कुर्सी पर बैठे हैं या किसी भी स्थिति में हैं जिसमें आप स्थिर और सजग हो सकते हैं, तो वहीं से सुमिरन और शब्द की धुन को सुनने का अभ्यास कीजिए। सबसे जरूरी है कि मन को संसार से हटाकर तीसरे तिल आज्ञा चक्र पर टिकाया जाए, वहां पर दृष्टि को स्थिर किया जाए और गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ बैठा जाए। यदि आप कान में उंगली लगाकर शब्द सुनने की विधि अपनाते हैं, तो वो भी उसी भावना से करें। लेकिन मुद्रा की परिपूर्णता से ज्यादा भक्ति की पूर्णता जरूरी है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि अंतर यात्रा में शरीर का नहीं, मन का बैठना जरूरी है। इसलिए मन को बैठाइए। शरीर जैसी भी स्थिति में है, उसे स्वीकार कीजिए। शब्द धुन शरीर से नहीं, चेतना से सुनी जाती है और चेतना हर स्थिति में जाग सकती है। बस प्रेम, धैर्य और अभ्यास बना रहे। याद रखिए, वो मालिक सबका है और जो सच्चे मन से उसकी ओर चलता है, उसे कभी वंचित नहीं करता। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शब्द का रास्ता खुल सकता है। बस भीतर की पुकार सच्ची होनी चाहिए। संगत जी, इस आत्मिक मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारा ध्यान कहां पर टिका है। कुछ साधकों को ऐसा अनुभव होता है कि बिना उंगली डाले ही उन्हें शब्द सुनाई देने लगता है, और ये संभव है क्योंकि उन्होंने ध्यान को तीसरे तिल पर स्थिर कर लिया होता है। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छुपा है जिसे समझना अत्यंत जरूरी है। वो जो धुन बिना आसन और अभ्यास के अनुभव में आती है, वो शुरुआती आकर्षण भर हो सकती है। ऐसी ध्वनि आत्मा को बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जाती, क्योंकि वो स्थिर ध्यान से उत्पन्न नहीं हुई। सच्चा अभ्यास वही होता है जब साधक अपने चंचल मन को वश में करके
प्रेम पूर्वक तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है और उसी स्थिति में शब्द धुन को सुनता है। ये स्थिति बिना प्रयास के नहीं आती। इसके लिए तप, धैर्य, प्रेम और सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि शब्द वही प्रकट होता है जहां ध्यान एकाग्र होता है, चाहे आप बैठकर भजन करें या अस्वस्थता के कारण लेटकर। लेकिन यदि ध्यान बिखरा है तो धुन सुनना आत्मिक प्रगति नहीं देगा। पर यदि ध्यान एकाग्र है, तीसरे तिल पर स्थिर है, तो चाहे कोई भी स्थिति हो, शब्द अपने आप सुनाई देने लगेगा। ये वो शब्द है जो आत्मा को धीरे धीरे ऊंचाइयों पर ले जाता है, शरीर की सीमाओं से परे मन की हलचलों से ऊपर और अंतत उस परम अवस्था की ओर जहां केवल मौन प्रकाश और दिव्य ध्वनि है। इसलिए संगत जी अभ्यास का सार आसन में नहीं बल्कि ध्यान की स्थिरता में छुपा है। अगर तीसरे तिल पर ख्याल टिक गया तो समझो कि असली अभ्यास शुरू हुआ। अब आत्मा का सफर तय होना निश्चित है। संगत जी हमारी आत्मा को परमात्मा ने दो दिव्य शक्तियां दी है, सूरत और निरत, जिन्हें यदि सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो आत्मा संसार के भ्रमों से ऊपर उठकर सत्य के दर्शन कर सकती है। सूरत का अर्थ है आत्मा के देखने की शक्ति और निरत का अर्थ है आत्मा की सुनने की शक्ति। लेकिन आज का मन इन दोनों शक्तियों को उल्टी दिशा में मोड़ देता है। वो सूरत को बाहर की सुंदरता में उलझा देता है, रंग, रूप, दृश्य, आकर्षण, और निरत को संसार के शोरगुल, बातचीत, मनोरंजन और मोहमाया में व्यस्त कर देता है। इसीलिए आत्मा सत्य को देख नहीं पाती और ना ही परम नाद को सुन पाती है। परंतु संगत जी, जब हम भजन सुमिरन द्वारा अपनी सूरत को भीतर मोड़ते हैं और निरत को शब्द की ओर लगाते हैं, तब यही शक्तियां आत्मा को अपने मूल की ओर खींचने लगती है। तब आत्मा का ध्यान तीसरे तिल पर स्थिर होता है और वहीं से वह प्रकाश देखने लगती है। वह प्रकाश जो न तो बिजली से आता है और ना ही किसी दीपक से, बल्कि आत्मा के भीतर स्वयं प्रकाशित होता है। और जब निरत उस दिव्य शब्द को सुनने लगती है तो आत्मा में एक नया जीवन, एक दिव्य आकर्षण और अनंत प्रेम का स्रोत प्रकट होता है। ये दोनों शक्तियां सूरत और निरत आत्मा की असली आंख और कान है। इनका उपयोग करके ही हम इस शरीर में रहते हुए भी उस घर की यात्रा शुरू कर सकते हैं जिसे संजन सच्चखंड कहते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, जिसने अपनी सूरत और निरत को सही दिशा में मोड़ लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। इसलिए मन को समझाकर इन दोनों शक्तियों को बार बार भीतर लगाने की आदत डालें। यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है, यही उसका अधिकार है और यही उसका परम सत्य है। संगत जी, कई बार साधकों के मन में ये भ्रम रहता है कि जो आवाज वे भीतर सुन रहे हैं वो असली शब्द धुन है या कोई मन की कल्पना, कोई मानसिक गूंज। लेकिन इस यात्रा में सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस उलझन में ना पड़े। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास। आप रोज प्रेम और श्रद्धा से बैठिए और अपना पूरा ध्यान तीसरे तिल पर जमाइए। शुरू में भले ही कुछ स्पष्ट ना सुनाई दे या कुछ विचित्र ध्वनियां सुनाई दे, उन्हें परखने में समय ना गवाए। जैसे एक बच्चा बोलना सीखता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी धीरे धीरे सच्ची धुन को पहचानना सीखती है। और जब वो असली शब्द धुन प्रकट होती है संगत जी, तो वो खुद हमें ऊपर की ओर खींचने लगती है, जैसे कोई शक्ति भीतर से हमें उठा रही हो। उस धुन में कोई संदेह नहीं होता, कोई डर नहीं होता, बस एक प्रेम भरा आकर्षण होता है जो आत्मा को अपने मूल घर की ओर ले जाता है। वो शब्द धुन ही हमारा असली पथ प्रदर्शक बन जाती है। इसलिए सद्गुरु हमें यही कहते हैं, अभ्यास करो, प्रेम से बैठो, ध्यान को केंद्र पर टिकाओ। जो सच्चा है वो अपने आप प्रकट होगा, जो असली है वो भीतर से पुकारेगा और आपको उसकी पहचान के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। संगत जी, ध्यान कोई ध्वनि पकड़ने की तकनीक नहीं है। ये आत्मा की उस पवित्र यात्रा का नाम है जो उसे संसार की हलचल से उठाकर शब्द की मौन गहराई तक पहुंचाती है। ये यात्रा कोई मंजिल की दौड़ नहीं बल्कि एक प्रेम भरी प्रतीक्षा है। जैसे कोई प्रेमी बिना घड़ी देखे, बिना शिकायत किए
प्रियतम की राह में बैठा हो। उसी भक्ति भाव से जब हम ध्यान में बैठते हैं तो एक दिन वो अनहद धुन जो सदा से हमारे भीतर थी स्वतः प्रकट हो उठती है। ध्यान वो बीज है जिसमें शब्द की ध्वनि छिपी है, लेकिन संगत जी, हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अगर आपने सुमिरन को अपना जीवन बना लिया तो एक दिन नाद आपकी आत्मा में बिना किसी चेतावनी के प्रेम की गूंज बनकर बज उठेगा। बस 3 बातें याद रखिए। टिके रहिए, झुके रहिए और जुड़कर चलिए। बाबा जी हमेशा कहते हैं, गुरु कृपा से ही शब्द मिलता है और शब्द से ही मुक्ति। इसलिए ना ध्यान छोड़िए, ना नाम जपना छोड़िए। प्रेम पूर्वक साधना करते रहिए, क्योंकि संगत जी शब्द कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम पकड़ सके, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो तब आती है जब हम मैं को पूरी तरह छोड़ देते हैं। जिस दिन मन मौन होगा उस दिन अनहद नाद आपको ढूंढता हुआ स्वयं आएगा। बाबा जी कहते हैं, पहले स्वयं को खाली करो। शब्द तो पहले से ही गा रहा है, अब बस हमें सुनने योग्य बनना है। संगत जी, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।